पहलगांव में सैलानियों के ऊपर आतंकी हमला और इस हमले में 28 निर्दोष पर्यटक मारे गए और अभी कुछ गंभीर रूप से घायल है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज चंडीगढ़ में भी बीजेपी, कांग्रेस और व्यापार मंडल के सदस्यों द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत ही मैं कहता हूँ शर्मनाक कृत्य उन लोगों के द्वारा किया गया है जिनको देश से प्यार नहीं है, जो पाकिस्तान की कठपुतली बने हुए हैं। शायद पाकिस्तानी ही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात तो सामने आ गई है, पाकिस्तान की एक बड़ी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने जिम्मेवारी कह रहे हैं कि इस बात की ली है कि उन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया है। मैं कहता हूं इस देश की सरकार को जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है, जिस तरह का भी बदला हो सकता है। आज पूरा देश गुस्से में है, आज पूरा देश एकता के साथ खड़ा है। जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को खराब करने की कोशिश की गई है, इस देश के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई है, इस देश के अंदर एक आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की गई है। हमें उस इरादों को नेस्ता नाबूद करने की जरूरत है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो सिर्फ आतंकवाद के साए में पल रहा है, जो सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उससे हिंदुस्तान की खुशी देखी नहीं जाती। उससे लोगों का जो सैलानी जिस तरह से खुशी से जम्मू कश्मीर जो हमारा एक अभिन्न अंग है देश का, उसके अंदर लोग जा रहे थे, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आज हमारी चंडीगढ़ कांग्रेस जहां संवेदना प्रकट करती है उन सभी परिवारों के साथ जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, वहीं मांग करते हैं इस देश की सरकार से कि जितने भी सैलानी वहां पर जाएंगे जम्मू कश्मीर को, उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो इंटेलिजेंस है उसका पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह की घटना का दोबारा इंजाम ना हो सके और इस देश के अंदर जो खुशहाली है, जो आपसी भाईचारा है, वो एकता है, वो बना रहे। और हम साथ में लास्ट में यही अपील करते हैं कि सख्त से सख्त सजा उन लोगों को दी जाए जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। सर, जहां भारत सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, कि हमें देखकर अमेरिका थर-थर कांपता है, पाकिस्तान थर-थर कांपता है, चीन थर-थर कांपता है, लेकिन जब इस तरह की वारदातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के ऊपर भी सवालियत निशान खड़े होते हैं। देखिए मैम, वो समय आएगा जब ये सवाल उठेंगे, पर आज ये समय राजनीति करने का नहीं है। आज सारे देश की राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक आवाज में कह रही है, उन लोगों को सजा दो जिन्होंने ये कृत्य किया है, उनको हमें माफ नहीं करना, उनको हमको छोड़ना नहीं। ये देखो, ये 28 पर्यटक आप कह रहे हैं, ये 28 हिंदू मारे गए, ये 28 हिंदू मारे गए हैं और उनको देख देख के मारा गया। और इस घटना के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको कंडेम किया? अब वाड्रा जी की स्टेटमेंट सुन लो, क्या कह रहे हैं वो। मुशीराबाद में हिंदुओं का कत्ल हो गया, क्या कह रहे हैं वो। राहुल गांधी जी की क्या है, क्या एजेंडा है इनका? भारत के टुकड़े होंगे, ये एजेंडा है कांग्रेस का, ये एजेंडा है ममता बनर्जी का, ये एजेंडा है यादव का। क्या एजेंडा है इनका लाइफ में? ये सार्वजनिक करेंगे क्या एजेंडा है? पहले गरीब मुसलमानों का खून चूस लिया इन्होंने, गरीब में जमीनें बांट बांट कर। अगर गरीबों के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो ये जात पात की बात करते हैं। अगर हमने कहा गरीबों के लिए कुछ करो तो ये कहीं और चल जाते। संविधान किसने खतरे में डाला? 93 टाइम संविधान इन्होंने चेंज किया। संविधान के निर्माता को इन्होंने कितना जलील किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनके हीरो थे सरदार पटेल, उनको इन्होंने कितना जलील किया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनका एक ही एजेंडा है, भारत को तोड़ो, पर ये हम होने नहीं देंगे। कल से हर बीजेपी के कार्यकर्ता का एक ही नारा होगा, एक ही एजेंडा होगा सुबह, देश को कैसे बचाना है, देश को आगे कैसे ले जाना है। ये उसके एजेंडे में आएगा, आज रोज के एजेंडे में। सर, आप विपक्ष पर उंगली उठा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो स्थिति है ये इस समय सभी को एकजुट होकर? सर ये मैडम, ये होंगे नहीं कभी भी, क्योंकि इनके एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में है भारत को तोड़ो। जब इनका एजेंडा ये है, ये इकट्ठे कैसे होंगे? मोदी सरकार कहती है, बड़े बड़े दावे करती है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, लेकिन जब इस तरह की स्थिति आती है, ऐसे ऐसे वारदातें होती है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवालियत निशान पैदा। देखो मैडम, गलियों में हमें अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, गलियों में फौज नहीं आएगी। गलियों में हमें अपना अस्तित्व को कायम करना पड़ेगा। ये जितने गर्दार पैदा हो चुके हैं इस कंट्री में, उनको पहले चुन चुन के मारना पड़ेगा,
उसके बाद स्थिति को ठीक करेंगे हम। ये बहुत ही दर्दनाक दुखदाई घटना है। ऐसा कभी सोचा नहीं था कि अब दोबारा हमारे देश में ऐसा माहौल आ जाएगा। कहाँ भी बच्चे अपना शादी करके अपना वहाँ पे हनीमून मनाने गए थे, मगर वहाँ जाते ही मातम का देखना पड़ा। अभी वो माँ बाप से पूछ के देखिए जिन्होंने 20-25 साल बच्चों को पहले पालते हैं, पढ़ाते हैं, फिर खुशी का माहौल करने के लिए खुशी करके उनकी शादी करके जब बच्चे अपना घूमने फिरने जाते हैं तो आज ये मातम का साधन देखा है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना एक साधन है। ये सारा आलम हमारे इंटेलिजेंस जो फेलियर है उसका है, मगर हम सारा देश, सारे शहर की देश की पार्टियां एकजुट के यही चाहते हैं कि जो ये दर्दनाक घटना हुई है, जिसने भी इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पेश हो और पड़ोसी देश को ये मालूम पड़ जाए कि भारत देश है, भारत एक देश है, भारत के सभी नागरिक एक हैं, वो एकजुट होकर हर कड़ी से कड़ी आफत का मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। हम प्रधानमंत्री साहब के साथ हैं। सारा देश एकजुट होकर यही चाहता है कि जो ये कड़ी गंदी जिसने ये कार्रवाई कर निंदा ये काम किए हैं, हम उनको जैसे उन्होंने काम किया है उनको उसी तरह से उनको जवाब दिया जाए, ताकि हर मुल्क को जो हमारे देश के साथ साझी रचता है उनको पता लग जाए कि साझी रचने से पहले एक बार सोचे कि मैंने ये हरकत कही है। मगर हम चाहते हैं कि हमारा जो खुफिया तंत्र है उसको और मजबूत किया जाए, ताकि हमारी इतनी अच्छी बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हैं, ताकि ये दोबारा हमें ये दुख घड़ी देखने ना पड़े। मैं संजीव चड्डा, प्रेसिडेंट ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि ये चीज़ ना बिल्कुल ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो पाकिस्तान की शव यात्रा के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैंने 21 साल भारतीय सेना में सर्विस की है और मैं 10 साल जम्मू कश्मीर में रहा हूँ और वहाँ मैंने आतंकवादी विरोधी गतिविधियों में मैं शामिल रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय राइफल में मैं रहा हूँ और हमारे देश में मोदी जी जब से आए हैं काफ़ी आतंकवाद में सुधार हुआ है। बट अभी हम ये नहीं कह सकते कि आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। वो आतंकवाद एक स्लीपर सेल की तरह बैठ गया है, बट हमें उसमें थोड़ा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है और हमें वहाँ ये जो घटनाएं हो रही हैं वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी मिली भगत से हो रही हैं। ये मेरा मानना है, मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो वहाँ हेल्प करते हैं आतंकवादियों की, जिसके कारण हमारे जो सुरक्षा बल उनको हानि होती है जब आ रहे हैं टूरिस्ट। और ये उनका जो मेन मुद्दा था कि हमारे जो टूरिज़्म बढ़ रहा है, टूरिज़्म को डराने के लिए उन्होंने ये मतलब कि एक गिरी हरकत की है, जिससे मैं कड़ी निंदा करता हूँ।